सो हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई थिंक ऑल आर फाइन। सो मॉर्निंग के साथ साथ करते हैं क्वेश्चंस की शुरुआत। और क्वेश्चन है आज का फर्स्ट, विच वन इज नॉट ए फीचर ऑफ ग्लोबल इंटरप्राइजेज। तो ग्लोबल इंटरप्राइजेज की कौन सी फीचर्स नहीं है? हग कैपिटल रिसोर्सेज। देखो बहुत ही ज़्यादा किसकी ज़रूरत होती है अगर हम ग्लोबल इंटरप्राइजेज यानी कि कहीं अपनी कंट्री के साथ साथ अदर कंट्रीज़ में भी हम चाहते हैं अपने बिजनेस को सेटअप करना, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा क्या रिक्वायरमेंट होगी? कैपिटल रिसोर्स की रिक्वायरमेंट होगी। एडवांस टेक्नोलॉजी भी चाहिए क्योंकि तभी हम कंपटीशन को बीट कर पाएंगे। प्रोडक्ट इनोवेशन भी चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर क्रिएटिंग रीजनल बैलेंस, जी नहीं, ये फीचर्स ग्लोबल इंटरप्राइजेज की नहीं होती है, क्योंकि ग्लोबल इंटरप्राइजेज को इससे कोई मतलब नहीं होता है कि हमारा जो रीजनल बैलेंस है वो, उसके लिए कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ग्लोबल इंटरप्राइजेज की नहीं होती है। तो ये तीनों की तीनों फीचर्स होती हैं किसकी? ग्लोबल इंटरप्राइजेज की। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। के बाद है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मोड ऑफ लिक्विडेशन ऑफ ए कंपनी। कौन सा लिक्विडेशन, कंपनी की जो लिक्विडेशन है वो हम कितने टाइप से कर सकते हैं? जब हम लिक्विडेशन का लेसन पढ़ेंगे तो स्टार्टिंग में ही मेंशन है वाइंडिंग अप बाय कोर्ट, वाइंडिंग अप बाय मेंबर और वाइंडिंग अप अंडर द सुपरविजन ऑफ कोर्ट। यानी कि कोर्ट की तरफ से अगर नोटिस आ जाए या फिर कंपलसरी वाइंडिंग अप अब तो होना ज़रूरी ही है, या फिर जो मेंबर्स है वो ही चाहते हैं कि भाई हमारी जो कंपनी है उसका लिक्विडेशन हो जाए, तो तीनों ही तरफ से क्या हो सकता है? लिक्विडेशन के मोड हो सकते हैं। बट वाइंडिंग अप बाय द डायरेक्टर्स द्वारा क्या नहीं हो सकता? कंपनी का समापन या लिक्विडेशन नहीं हो सकता। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि नॉट ए मोड ऑफ लिक्विडेशन पूछा गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फॉर द ईयर एंडेड। प्रॉफिट दिया हुआ है 5,40,000 का। सोड एंड इंक्रीज 50% ओवर द प्रॉफिट आफ्टर द टैक्स फॉर प्रीवियस ईयर। द प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फॉर द प्रीवियस ईयर अमाउंटेड टू। तो देखो क्या मेंशन है, सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से आराम से पढ़ते हैं, ठीक है। 5,40,000 रुपये प्रॉफिट गिवन है आपका, किसका? 31 मार्च 2018 का। इसने कहा है ये जो प्रॉफिट है ना ये 50% इंक्रीज हुआ है प्रीवियस ईयर से। इट मीन्स 2017 में जो प्रॉफिट था उससे ये 50% इंक्रीज हुआ है। यानी कि उस टाइम पे अगर 100 रुपये था तो अब कितना हो गया? 150 हो गया। द प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फॉर द प्रीवियस ईयर अमाउंटेड, तो कितना अमाउंट होगा प्रीवियस ईयर का? तो देखो 150 की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? 5,40,000 है। हमें निकालनी कितने की है? 100 की निकालनी है। तो इस तरह से 5 3 जा 15, 5 2 जा, तो इस तरह से निकालेंगे तो 3 1 जा 3 8 जा 18 3 जा 18 2 जा 30, 3,60,000 इसका आंसर आ गया। क्यों? क्योंकि जो हम मैथ के फॉर्मूले यूज करते हैं वही ट्रिक यहाँ पे यूज करेंगे। 150 की वैल्यू कितनी गिवन है? 540 गिवन है, 100 की निकालनी है तो क्या आ जाएगी? 360 आ जाएगी। उसके बाद है, एज द फर्म दैट आउटसोर्सेस सीक टू लोअर देयर कोस्ट दे ट्राई टू गेट मैक्सिमम बेनिफिट फ्रॉम द लो कॉस्ट मैन पावर ऑफ द होस्ट country. Which concern of outsourcing does this statement signify? तो एक बार हिंदी में भी पढ़ लेते हैं क्योंकि बहुत सारे बच्चों की यही आती है कि मैम हिंदी में भी बताइएगा। तो देखो मेरा भी हिंदी मीडियम से है, ऐसा नहीं है कि मैं इंग्लिश मीडियम से हूँ, मेरा भी मीडियम जो है हिंदी ही है। बट हमारी जो हिंदी होती है ना वो ऐसी गिवन है कि वो उससे तो हमें इंग्लिश जल्दी समझ में आ जाए। देखो इसमें क्या गिवन है, क्योंकि फर्में अपनी लागतों को घटाने हेतु बाह्य स्रोत करती हैं, इसलिए वे मेजबान देशों की कम लागत वाली मानव शक्ति से अधिकतम लाभ उठाने का प्रयास करती हैं। यह कथन बाह्य स्रोतीकरण के किस सरोकार को उजागर करता है? तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि हम जो अलग देश है वहाँ से कम लागत वाली मानव शक्ति से अधिकतम लाभ उठाने, यानी कि जो लेबर है, जैसे
हम अपने यहीं पे ले लेते हैं, जैसे हमारे हरियाणा में क्या है, बिहार से लेबर आती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ना जो भुखमरी ज़्यादा, जिस वजह से वहाँ की जो लेबर है वो क्या मिल जाती है, सस्ती मिल जाती है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? तो देखो, अगर लेबर बाहर से लेके आई जाती है आउटसोर्सिस से, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्वेट शॉपिंग बोलते हैं। और ये पता मुझे इसी क्वेश्चन से चला था कि स्वेट शॉपिंग भी कुछ होता है, परिश्रम खरीदारी, स्वेट शॉपिंग। क्योंकि देखो, जो अलग तीनों के तीनों ऑप्शन, कोई भी ऑप्शन इससे नहीं मिलता था। आंसर, इसका जो राइट आंसर है वो यही है, स्वेट शॉपिंग। तो स्वेट शॉपिंग आपको भी पता चल गया होगा कि क्या होता है। जब लेबर जहाँ की सस्ती होती है दूसरे देश की, तो हम उसको क्या मंगा लेते हैं, अपनी कंट्री में मंगा लेते हैं, ताकि ज़्यादा प्रॉफिट अर्न किया जा सके। विच वन इज द ह्यूमन कॉज फॉर बिजनेस रिस्क? इनमें से कौन सा बिजनेस रिस्क का ह्यूमन कॉज है, जो कि ह्यूमन की वजह से हुआ है? तो देखो, हैवी रेन, ये भी नहीं ह्यूमन की वजह से होगा, ठीक है, ये तो हमारे इन्वायरमेंट की। पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस लाइक फ्लक्चुएशन इन एक्सचेंज रेट, एक्सचेंज रेट है, ये भी ह्यूमन की वजह से नहीं है। अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू कलेक्शन ऑफ ड्यू फ्रॉम कस्टमर, ग्राहकों से बकाया की वसूली संबंधी अनिश्चितता। स्टॉपेज ऑफ वर्क ड्यू टू पावर फेलियर, पावर के रुक जाने की वजह से क्या होना, बिजनेस। तो देखो, ये हमारा बिजनेस रिस्क है, ठीक है, ये भी हमारा, ये है बिजनेस रिस्क के पार्ट। लेकिन ये पूछा गया है कि ह्यूमन की वजह से कौन सा होता है। तो देखो, जब वर्क रुक जाता है वो ह्यूमन की वजह से होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 है। वैसे हमने इसको सेकंड को करेक्ट माना था, बट जब ऑफिशियल आंसर की आई तो इसका 3 ही राइट आंसर था। तो आप 3 ही मानकर चलिएगा, स्टॉपेज ऑफ वर्क ड्यू टू पावर फेलियर, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ कंपनी रिलेटेड विथ। तो कैपिटल स्ट्रक्चर तो होता है वो लॉन्ग टर्म डेट्स, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड इक्विटी कैपिटल, इससे रिलेटेड होता है, ठीक है। क्योंकि कैपिटल स्ट्रक्चर हमें क्या शो करता है कि कितने हमने क्या कर रखी है, इक्विटी के कंपैरिजन में हमारे डेट कितनी है, और उसमें हमारे ये सारे के सारे क्या हो जाते हैं, इंक्लूड हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 170, दिनेश सॉफ्टवेयर लिमिटेड forfeited 200 शेयर 400 each 60 called up issued at par to Karina on which she had paid 20 per share। उसने 20 पर शेयर क्या कर दिया, पेड कर दिया। मंगवाए थे कितने, 60 रुपीज़, ठीक है, एक शेयर के 60 रुपीज़ मंगवाए थे, 20 उसने पे कर दिए। आउट ऑफ दिस, इन 200 में से 150 शेयर को क्या कर दिया गया, री इश्यू कर दिया गया रजनी को। कितने रुपए में, 45 पर शेयर में। और कितने मांगते हुए, 60 पेड अप मानते हुए। 65 पेड अप मानते हुए 45 शेयर्स में क्या कर दिया गया, रुपीज़ में इशू कर दिया गया, री इशू। अमाउंट कौन सा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होगा? तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, कैपिटल रिजर्व में अमाउंट कौन सा ट्रांसफर होता है, जो कि री इशू किए हुए शेयरों पर एज ए प्रॉफिट होता है हमारा, ठीक है। उसी को हम किस में ट्रांसफ़र करते हैं, कैपिटल रिजर्व में। तो इसके अमाउंट की कैलकुलेशन करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या देखना है कि हमने कितने पैसे अभी तक रिसीव हुए हैं। तो देखो, 200 शेयरों पर 60 रुपये मंगवाते हुए कितने रुपए आए हैं, 20 रुपये आए हैं। इट मीन्स हमारे पास कितने रुपए आ चुके हैं, 4000 रुपये आ चुके हैं शेयर फॉरफीचर अकाउंट में, ठीक है। उसमें से ये 4000 रुपये हैं हमारे 200 शेयर्स के, लेकिन हमें कितने का पार्ट चाहिए, 150 का पार्ट चाहिए। तो कितने रुपए हो गए, 150 के हिसाब से 150 शेयर्स के 3000 रुपये आ चुके थे, ठीक है, किसमें, शेयर फॉरफीचर अकाउंट में। अब इसमें से 60 पेड अप मानते हो 45 की, यानी कि 15 रुपए का 150 शेयर्स पर यहाँ पर भी फॉरफीचर में क्या हो गए, क्रेडिट हो गए। ये क्या हुए थे, डेबिट हुए थे, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, सॉरी उल्टा बोल गई, ये क्रेडिट हुए थे, अब डेबिट हो गए, क्योंकि ये लॉस हो रहा है 15 रुपए का। कितने पे, 150 पे। कितने आ गए हमारे, ये 2250।
क्योंकि 15 को 150 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2250 आ जाएगा। फिर हमारा कितना बच गया प्रॉफिट 150 शेयर्स पर 750 रुपये। ये जो 750 रुपये बच गए इसको हम किस में ट्रांसफ़र कर देंगे, कैपिटल रिजर्व में, क्योंकि कैपिटल रिजर्व में वही अमाउंट ट्रांसफ़र किया जाता है जितना हमने शेयर री इशू किया था उनके ऊपर प्रॉफिट हुआ है। तो 750 के हिसाब से ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो गया। उसके बाद चलते हैं 118वां क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 118, इसमें क्या पूछा गया, पहले क्वेश्चन को ध्यान से सुनना है। विच वन इज ट्रू, कौन सा ट्रू है। तो सभी ऑप्शंस को पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑप्शन जो गिवन है, मैनेजमेंट डज नॉट सेटिस्फाई ऑल द रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोफेशन। ये बात बिल्कुल सही कही गई है, क्योंकि प्रोफेशन की सभी जो रिक्वायरमेंट है उनको सेटिस्फाई नहीं करता मैनेजमेंट। क्यों नहीं करता है, क्योंकि मैनेजमेंट के अंदर आपकी जो प्रोफेशन है उसमें क्या चाहिए, एक डिग्री चाहिए। अब मैं वकील बनना चाहती हूँ तो मेरे पास क्या होनी चाहिए, लॉ की डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। उसी तरह मैं टीचर बनना चाहती हूँ, वो भी एक तरह से प्रोफेशन ही हो गया, क्योंकि उसके लिए भी एक डिग्री चाहिए, आपके पास बीएड होनी चाहिए, स्टेट क्वालिफाइड होना चाहिए। बट अगर आप एक मैनेजर बनना चाहते हो तो आपके पास मैनेजमेंट स्किल है तो भी आप बन सकते हो। ज़रूरी नहीं है आपने एमबीए कर रखा हो, आपके पास स्पेशल डिग्री हो तभी आप बन पाओ, ठीक है। तो अभी प्रोफेशन बनना जा रहा है मैनेजमेंट, लेकिन अभी फुल्ली सेटिस्फाई नहीं हुआ है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट है। मैनेजमेंट इज कंसीडर ए 2 टायर एक्टिविटी। 2 टायर एक्टिविटी तो नहीं है, ठीक है। प्लानिंग कैन प्रिवेंट प्रॉब्लम। प्लानिंग क्या करता है, प्रॉब्लम से बचाता है, जी नहीं। प्लानिंग प्रॉब्लम से की रोकथाम यानी कि बचाता है, बचाता नहीं है। लेकिन प्लानिंग के अंदर हम क्या करते हैं, क्योंकि जो रोकथाम की जाती है वो तो किसके लिए की जाती है, पहले हम क्या करते हैं, कंट्रोलिंग के अंदर करते हैं। उसके बाद प्लानिंग में तो सिर्फ प्लान बनाए जाते हैं, ठीक है, कि कैसे हम फ्यूचर में एस्टिमेट लगा सकते हैं, कैसे हम फ्यूचर में हमें क्या क्या प्लानिंग करनी है अपने गोल को अचीव करने के लिए। लेकिन प्रॉब्लम्स वगैरह यहाँ पे प्रिवेंट नहीं की जाती। ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन एग्जामिन द एक्टिविटी एंड रिसोर्स रिक्वायर्ड टू फॉर्मुलेट प्लान। ये भी गलत है। ऑर्गेनाइजेशंस में क्या किया जाता है, ये देखा जाता है कि कहाँ पे रिक्वायरमेंट है बंदों की, कहाँ पे उनको कहाँ पे रिक्रूटमेंट है, कहाँ पे सिलेक्शन, क्या कुछ करना है, वो सब इसके अंडर आता है, ठीक है। इसके अंदर रिसोर्स वगैरह को फॉर्मुलेट नहीं किया जाता। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वही 100% इसका राइट आंसर है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रेड डिस्काउंट इज अलाउड एट द टाइम। ट्रेड डिस्काउंट कब दिया जाता है, तो ट्रेड डिस्काउंट आपका जो है जब हम किसको सेल करते हैं, गुड्स को सेल करते हैं, तो उसी टाइम हम क्या दे देते हैं, ट्रेड डिस्काउंट दे देते हैं। रिसीविंग द पेमेंट फॉर सेल ऑफ गुड्स, पेमेंट रिसीव होने पर। रिसीविंग द पेमेंट बिफोर ड्यू डेट, जी नहीं, वो हमारा क्या होता है, कैश डिस्काउंट के लिए करते हैं। मेकिंग पेमेंट फॉर परचेज ऑफ गुड्स, ये हमारा कैश डिस्काउंट के लिए किया जाता है ताकि क्या हो सके, कैश पेमेंट हो सके, ठीक है। तो सेल्स ऑफ गुड्स के टाइम ही हम क्या करते हैं, डिस्काउंट अलाउड करते हैं, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 120, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बेनिफिट ऑफ ई बिजनेस। ई बिजनेस का कौन सा, इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस का कौन सा बेनिफिट नहीं है। सो फर्स्ट क्या गिवन है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन, and second is convenience, and third is personal touch, fourth is global reach। तो देखो कस्टमर को सेटिस्फाई भी हो सकता है, कन्वीनियंस भी है, क्योंकि अगर हम कोई भी देखो जैसे अब जो चल रहे हैं पार्सल वगैरह चल रहे हैं तो कन्वीनियंस तो हो ही जाती है भाई, घर बैठे हमें चीज़ मिल जाती है। ग्लोबल रिच, बहुत दूर दूर तक हमारी पहुंच हो जाती है, लेकिन जो पर्सनल टच है वो नहीं हो पाता। तो ये बेनिफिट नहीं, ये क्या है, लिमिटेशन है ई बिजनेस की। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ 121, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिटी सर्टिफिकेट इज यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिक गुड्स। तो इलेक्ट्रिक गुड्स जब आप परचेज करते हो तो आपने देखा भी होगा उसके ऊपर ISI का सिंबल बना होता है। एग मार्क आपका किसके लिए होता है, एग्रीकल्चर्स के प्रोडक्ट के लिए होता है, ये आपका फूड प्रोडक्ट के लिए होता है। हॉल मार्क आपका ज्वेलरीज के लिए होता है, ISI आपका इलेक्ट्रिक गुड्स के लिए होता है।
उसके बाद ये क्वेश्चन था आपका, देयर आर सम क्वेरी टाइप दैट आर रिक्वायर्ड फॉर जनरेटिंग द अकाउंटिंग रिपोर्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्वेरी टाइप। तो कौन सा ये क्वेरी का टाइप नहीं है, ये आपका कंप्यूटर का था, और इसका जो राइट आंसर दिया हुआ था वो डाटा क्वेरी दिया हुआ था। तो देख लेना, इस टाइप के भी एक दो क्वेश्चन जो कंप्यूटर के हैं वो भी आपसे पूछ लिए जाते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 123, वाउचर प्रीपेड फॉर द ट्रांजेक्शन विद मल्टीपल डेबिट एंड मल्टीपल क्रेडिट। बहुत सारे डेबिट और बहुत सारे क्रेडिट होते हैं, तो उस वाउचर को हम क्या कहते हैं? तो वो वाउचर हमारा कौन सा होता है? कंपाउंड वाउचर। कंपाउंड वाउचर क्या कहलाता है? जब बहुत सारे डेबिट और बहुत सारे क्रेडिट होते हैं एक किसके, एक ट्रांजैक्शन के, तो उसके लिए हम क्या बना देते हैं? कंपाउंड, यानी कि इकट्ठा ही एक वाउचर बना देते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? कंपाउंड वाउचर का नाम देते हैं। तो इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट डायरेक्ट कंप्यूटर इज नोन एंड। तो कंप्यूटर से डायरेक्ट जो है इंस्ट्रक्शन लेना, उसको क्या कहते हैं? ग्रुप, इंस्ट्रक्शन ऑफ ग्रुप को प्रोग्राम। उसके बाद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई कब स्टेबलाइज किया गया था? तो आरबीआई को 1 अप्रैल 1934। एक मिनट, सॉरी। तो देखो, ये ऐसे ओवर कॉन्फिडेंस की हम गलती करते हैं। जैसे अब मैंने देखा और आरबीआई का क्या बता दिया? 34 बता दिया, बट आरबीआई 34 एक्ट है, ठीक है, लेकिन इसको स्टेबलाइज कब किया गया था? 1 अप्रैल 1935 में। इस चीज़ को ज़रूर ध्यान में रखिएगा। जब हम आते आते बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन बहुत बार ये इसी तरह से हम क्या कर जाते हैं? गलत कर जाते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 126, विच वन इज करेक्ट इन मॉडर्न मार्केटिंग सेंस। तो मॉडर्न मार्केटिंग के सेंस में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो फर्स्ट है, मार्केट रेफर्स टू द place where buyers and seller gather to enter into transaction. Market refers to set of actual and potential buyer of product or service. Marketing is same as shopping. Marketing only a post production activity. तो देखो, मार्केटिंग के अंदर पोस्ट प्रोडक्टिंग एक्टिविटी भी इन्वॉल्व होती है, शॉपिंग भी इन्वॉल्व होती है। और मार्केटिंग के लिए अगर आपने सही तरह से इसकी डेफिनेशन पढ़ी होगी तो जरूरी नहीं है कि प्लेस की रिक्वायरमेंट हो, जी नहीं, वहाँ पे क्या होनी चाहिए? ट्रांजैक्शन होनी चाहिए, यानी कि जहाँ पे भी एक्चुअल और पोटेंशियल बायर क्या होते हैं? इकट्ठे होते हैं, किसके लिए? किसी प्रोडक्ट या सर्विस के लिए, तो उसी को हम क्या कह देते हैं? मार्केट कह देते हैं मॉडर्न सेंस में। ये हमारी ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग था, ठीक है। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं 127, ये तो अब हो चुकी है पुरानी, वैसे ये एग्ज़ाम में पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी नहीं है इम्पोर्टेंट, लेकिन ये क्या थी? स्किल इंडिया थी, जिसके तहत क्या की जाती थी? जॉब क्रिएट की जाती थी 25 सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमिक, ठीक है। विच वन इज फॉल्स? देखो, किसी में फॉल्स पूछा गया, किसी में ट्रू पूछा गया है, ठीक है। और यही हमें ध्यान रखना है, ताकि कम से कम जो क्वेश्चन हमें आते हैं वो तो हमारे गलत ना हो, ठीक है। सो कंट्रोलिंग इज मॉनिटरिंग ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस। कंट्रोलिंग क्या है? मॉनिटरिंग ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस। बिल्कुल सही बात की गई, हम मॉनिटर करते हैं अपनी किसको? ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस को, ठीक है। डायरेक्टिंग में क्या किया जाता है? लीडिंग की जाती है, इन्फ्लुएंस, मोटिवेट एम्प्लॉय, बिल्कुल सही। ऑर्गेनाइजेशन डज नॉट कंसीडर एलोकेटेड रिसोर्स टू कैरी आउट ए स्पेसिफिक प्लान, यानी कि संगठन में विशिष्ट योजना चलाने हेतु संसाधन आवंटित करने का विचार नहीं किया जाता। तो देखो, एलोकेट रिसोर्सेज टू कैरी आउट ए स्पेसिफिक प्लान, तो ऐसा तो कुछ है नहीं कि नेगेटिव में, इसमें नेगेटिव अगर कहीं पे भी अगर आपको मिले तो वो रोंग ही होता है मोस्टली केसेस में, ठीक है। स्टाफिंग इज फाइंडिंग द राइट पीपल फॉर द राइट जॉब, बिल्कुल सही बात की गई है। तो तीनों के तीनों ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ, लेकिन जो थर्ड है ये आपका क्या है? रॉन्ग स्टेटमेंट गिवन है और रॉन्ग ही पूछी गई है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 129, विच
वन इज द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर, तो ये करवाएंगे आज हम आपको लीडर वाला, तो आपको और भी अच्छे से हो जाएगा कि ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर्स में कौन सी करेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। गिव पर्सनल अटेंशन होनी चाहिए, ट्रीट ईच एम्प्लॉइज इंडिविजुअल, कोच एडवाइस, यानी कि सारी की सारी जो बेस्ट होती हैं वो उसके अंदर करेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। ठीक है, एंड इस वीडियो का ये क्वेश्चन है लास्ट, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी और फिर आएगी इसको प्रॉब्लम अपलोड करने में। सो अकाउंटिंग इन्वॉल्व ओनली द रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, तो अकाउंटिंग क्या है, जिसमें क्या पहले सबसे पहले देख लेते हैं। ट्रू पूछा गया है। ठीक है, अकाउंटिंग इन्वॉल्व ओनली द रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, क्या अकाउंटिंग के अंदर सिर्फ रिकॉर्डिंग की जाती है? फिर क्लासीफाई किसके अंदर की जाती है भाई? ठीक है, ए ट्रांजैक्शन विच इंक्रीज द कैपिटल इज कॉल्ड इनकम, ए ट्रांजैक्शन विच इंक्रीज द कैपिटल इज कॉल्ड इनकम। जी नहीं, वो क्या होती है हमारी रिवेन्यू। द वैल्यू ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इज शो एज एन एसेट्स इन बैलेंस शीट। जी नहीं, ह्यूमन रिसोर्स को हम मॉनेटरी टर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो इसीलिए इसको एसेट्स में भी हम शो नहीं कर सकते। अकाउंटिंग इज ए सर्विस फंक्शन, बिल्कुल करेक्ट है, सर्विस दी जाती है, इसमें कोई प्रोडक्ट सेल नहीं किया जाता। तो राइट जो ऑप्शन आएगा वो क्या आएगा? क्या रॉन्ग दिया गया है? ऑप्शन नंबर 3 जो है वो, वैसे इसमें ट्रू लिखा हुआ है लेकिन ये क्वेश्चन आई थिंक रॉन्ग है, क्योंकि इसमें रॉन्ग आना चाहिए था। एक मिनट, सॉरी भाई, सॉरी, बिल्कुल सही बात कही गई है, ये मेरे को गलत हो गया। ठीक है, सही पूछा गया है, तो सही तो यही है, अकाउंटिंग इज ए सर्विस फंक्शन। पता नहीं दिमाग कहाँ चला गया। ठीक है, अकाउंटिंग इज ए सर्विस फंक्शन, मैंने कहा भी कि ये सही है और ऑप्शन में भी सही ही पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर 4 ही इसका करेक्ट है। क्यों? क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स को तो हम शो करते ही नहीं, तो ये तो गलत है। ये भी गलत बोला था मैंने, क्यों? क्योंकि इनकम नहीं, ये रिवेन्यू है। ये भी क्योंकि रिकॉर्डिंग नहीं होती और भी काम होते हैं बहुत सारे, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, सो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो आएगी आपकी लीडरशिप के ऊपर, बहुत ही अच्छी वीडियो, अच्छी सी तैयार की गई है, बिल्कुल हर एक पॉइंट को कंसीडर करते हुए जो जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। सो वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, अगर किसी भी क्वेश्चन के आंसर पर डाउट है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ताकि और फ्रेंड्स को भी उसकी इन्फॉर्मेशन मिल सके और पता लग सके भाई कोई जल्दबाजी की वजह से, ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से या विदाउट नॉलेज की वजह से अगर कोई क्वेश्चन का आंसर रॉन्ग हो गया है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वैसे पूरी कोशिश की जाती है कि 100% आपको ट्रू इन्फॉर्मेशन दी जाए। सो थैंक यू सो मच आपके सपोर्ट के लिए। लाइक कीजिए, अच्छे से कमेंट कीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो के लिए हम भी मोटिवेट हो सके। थैंक यू।